एक फकीर था। उसे रास्ते पर एक सोने का सिक्का मिला। वह सोने का सिक्का लेकर सीधा अपने गुरु के पास चला गया और बोला, ये सिक्का मेरे किसी काम का है नहीं, इसे आप ही रख लीजिए। तो उनके गुरु ने कहा कि यह सिक्का तुम अपने पास रखो और तुम्हें जो भी व्यक्ति बहुत गरीब लगे, जरूरतमंद लगे, उसे तुम यह सिक्का भेंट स्वरूप दे देना। वह फकीर ढूंढने के लिए निकल गया। जिसे भी देखता उसे लगता इसके पास तो कुछ है। ढूंढते 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 एक दिन उसे एक काफिला दिखाई दिया। करीब 1000 हाथियों का वो काफिला होगा, जिसमें से पहले 100 हाथी सोने से लदे पड़े हुए थे। उस पे हीरे की पालकी थी। उस पर एक राजा बैठा हुआ था, जो ऊपर से नीचे तक सोने से सुसज्जित था। तो उन्होंने एक आदमी से पूछा कि ये कौन है। उस आदमी ने बोला कि ये चक्रवर्ती सम्राट हैं। सब कुछ जीतने के बाद एक छोटा सा राज्य रह गया, वे उनके भाई का है, अब उसी पर हमला करने जा रहे हैं। वो गया और उसने वो सोने का सिक्का उस राजा को दे दिया। राजा ने सोचा शायद ये कोई भेंट होगी, तो राजा ने पूछा, ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं। तो फकीर ने पूरी कहानी बता दी कि उनके गुरु ने कहा था कि जो सबसे गरीब व्यक्ति मिलेगा उसे ये सोने का सिक्का दे दें। तो राजा को ताज्जुब हुआ। राजा ने कहा कि आप देख नहीं सकते हैं, ये 100 हाथी जो सोने से लदे हुए हैं, ये हीरे की पालकी, 1000 हाथियों का झुंड। तो फकीर ने कहा, मैं बाहर की गरीबी की बात नहीं कर रहा, मैं भीतर की गरीबी की बात कर रहा हूँ। ठीक ऐसा ही आज हम लोगों के साथ है। बहुत कुछ मिला, परंतु जो नहीं मिला, हम लोग का ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। प्रसन्न मुख मुद्रा प्रामाणिकता की साक्षी देती है। जो स्थिर चित्त है, सुखी है, सफल है, संतुष्ट है, वह प्रसन्न रहेगा। अथवा यूँ कहिए कि जो प्रसन्न रहता है उसके पास ये चारों संपदाएं हैं। वे निश्चय ही बुद्धिमान, गंभीर, विश्वसनीय, साहसी, कुशल एवं सुयोग्य समझा जाता है। प्रसन्न रहना देखने में मामूली सी बात है, पर इसके पीछे अनेक आशाजनक रहस्य छिपे हुए हैं। प्रसन्नता का हर जगह स्वागत होता है। अच्छे से अच्छे भविष्य की आशा करें, बुरे से बुरे परिणाम का मुकाबला करने को तैयार रहें। यदि कठिनाइयों को अपने प्रयत्न को बढ़ाने की चुनौती मात्र समझा जाए, उनसे भयभीत ना हुआ जाए, तो निश्चय ही कोई अप्रिय परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती, अपनी प्रसन्नता में बाधक नहीं हो सकती। प्रसन्न रहना अपना स्वभाव बना लेने की सद्बुद्धि को अपना लिया जाए तो जरा जरा से तुच्छ कारणों से दुखी होने की कुबुद्धि से सहज ही छुटकारा मिल सकता है। जीवन खिलाड़ी की भावना से खेलने के लिए है। खिलाड़ी पूरे उत्साह से खेलते हैं, पर जीत हार की विशेष परवाह नहीं करते। रंगमंच पर पार्ट लेने वाले नट अनेक प्रकार के अभिनय करते हैं, पर स्वयं उससे प्रभावित नहीं होते। खिलाड़ी और नट की इस भावना के साथ जीवन का खेल खेलना चाहिए। किसी भी घटना को, किसी भी परिस्थिति को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। जो कष्ट या अभाव हमें बहुत परेशान करते हैं, उन्हें यदि हल्की दृष्टि से देखें, बहुत ही तुच्छ प्रतीत होते हैं। इन अभावों के होते हुए भी अनेकों से अपनी स्थिति बहुत अच्छी है। जितनी सुविधाएं प्राप्त है, उसकी तुलना में दुख तो नाम मात्र का है। ऐसी दशा में यदि हम चाहें तो अपनी संपदाओं और सुविधाओं पर प्रसन्न होकर छोटे छोटे अभावों की सहज ही उपेक्षा कर सकते हैं। आनंद भीतर है, उसे बाहर की वस्तुओं में नहीं ढूंढना चाहिए, वरन भीतर से प्रेरित करना चाहिए। सद्बुद्धि रूपी प्रसन्नता हमारे अंतर में छिपी पड़ी है। उसे प्रेरित समुन्नत करते ही कष्टों की निशा समाप्त हो जाती है और आनंद रूपी सूर्य की किरणें अपनी चारों ओर बिखरी हुई दिखाई पड़ती है।